हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? पारसियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पास करो टेस्ट। सामान्य ज्ञान। क्वेश्चन वन। नॉकआउट शब्द का उपयोग किस खेल में होता है? ए तीरंदाजी, बी मुक्केबाजी, सी गोल्फ या डी बिलियर्ड्स। तो नॉकआउट किस खेल में होता है? नॉकआउट, नॉकडाउन, ये हैं बॉक्सिंग की टर्म्स। ऑप्शन बी मुक्केबाजी इसका सही आंसर होगा। सेकंड, रिक्टर पैमाने पर डैश या किस रीडिंग से अधिक गंभीर क्षति हो सकती है? ऑन द रिक्टर स्केल ग्रेटर डैमेज कैन ओकर अबव 7, 6, 5, 4। कौन सी वो रीडिंग है जिस पर बहुत भारी तबाही भूकंप से हो सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7। 7 से ऊपर या 7 पर जब कोई भूकंप आता है तो वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु मददगार होता है? विच बैक्टीरिया इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड? विब्रियो कोलरिए, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, बैसिलस रेडिसिकोला। नाम तो बड़े अच्छे अच्छे हैं। क्या खा लेते हैं हम दही में, है ना? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस ग्राम पॉजिटिव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो पौधों और दूध से बनी चीजों में पाए जाते हैं। देख लो भाई, दही में क्या खाते हो? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस खाते हो। जीवाश्म ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फॉसिल फ्यूल्स? ये नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि रिन्यूएबल हैं। ये पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे ऊपरी परत में पाए जाते हैं, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ये 10 वर्ष की अवधि में बनते हैं। ये 10 ईयर्स में बन जाते हैं। ओके। ये एक समय के सजीवों के अवशेष हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? और इनमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये सजीवों के अवशेष हैं। एक समय में ये सजीव थे। बाद में जब ये पृथ्वी के नीचे दब गए तो इनके काफी लंबे समय तक दबे रहने के बाद ये पेट्रोल, कोयला, इन चीजों में बदल गए। बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? Where did Buddha attain enlightenment? A. लुम्बिनी, B. बोधगया, C. सारनाथ, D. कुशीनगर। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी बोधगया। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? Who invented the electric bulb? A. थॉमस एल्वा एडिसन, B. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, C. मैरी क्यूरी या D. सीवी रमन। और सही आंसर है ऑप्शन ए थॉमस एल्वा एडिसन। चलो ये भी देख लेते हैं, साथ में जानकारी अपनी बढ़ जाएगी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किस चीज की खोज की थी? टेलीफोन का आविष्कार। और मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। और सर सीवी रमन ने उनके नाम से रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव, उन्होंने उसकी खोज की थी। चलो 7th क्वेश्चन है, गलत कथन का चयन करें, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ए. गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव केवल पृथ्वी पर है, ग्रेविटी ओनली अफेक्ट्स द अर्थ। बी. गुरुत्वाकर्षण लोहे को खींचता है,
ग्रेविटी पुल्स आयरन। गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं को तैरने से रोकता है। डी, विमान गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में नहीं उड़ता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए कि जो ऑप्शन बी है ना, गुरुत्वाकर्षण लोहे को खींचता है, तो ये होना था गुरुत्वाकर्षण केवल लोहे को खींचता है। तब तो हम इस कथन को कह देते गलत कि गुरुत्वाकर्षण केवल लोहे को ही थोड़ी ना खींचता है। गुरुत्वाकर्षण तो अगर हम ऊपर से कोई चीज छोड़ेंगे तो चाहे वो सोने की हो, लोहे की हो, प्लास्टिक की हो, लकड़ी की हो, सबको ही खींचता है। गुरुत्वाकर्षण तो लोहे को भी खींचता है। लोहे की चीज छोड़ देंगे तो उसको नहीं अपनी तरफ खींचेगी पृथ्वी। तो यहाँ पर ये जो कथन है गुरुत्वाकर्षण लोहे को खींचता है, ये सही है। लेकिन अगर ये होता गुरुत्वाकर्षण केवल लोहे को खींचता है, तो ये कथन फिर गलत हो जाता है। अब ये जो ऊपर वाला ना, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव केवल पृथ्वी पर है, ये ऑप्शन गलत है यहाँ पर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव है वो हर जो भी खगोलीय पिंड हैं, जो भी कोई वस्तु है, हर किसी में गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी होती है। चांद पर जाते हैं तो पृथ्वी से कम होती है, लेकिन उसमें भी गुरुत्वाकर्षण होता है। तो यहाँ पर ये ट्रिकी क्वेश्चन को हम ए वाले को हम इसका गलत कथन मानेंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव हर जगह पर है। चंद्रमा का भी है, सूर्य का भी अपना गुरुत्वाकर्षण है। चलिए अभी आया 8th क्वेश्चन। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन, वाराणसी, मदुरई, रामेश्वरम। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि मीनाक्षी मंदिर जो है वो तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। मेघ बीजन में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है जो वर्षा लाने की तकनीक है? विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन क्लाउड सीडिंग? ये मेघ बीजन जो है ना, मेघ बीजन का मतलब होता है क्लाउड सीडिंग। आजकल इंग्लिश में ज्यादा ये टर्म्स यूज होती है। हिंदी के भी जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, उसमें भी मेघ बीजन की जगह क्लाउड सीडिंग लिखा जाता है। ए टेक्निक फॉर ब्रिंगिंग रेन, कृत्रिम वर्षा के लाने के लिए। ये क्या है? कौन सी प्रक्रिया इसमें शामिल है? ऐसी कृषि पद्धति अपनाना जो वर्षा पर आधारित हो, जब वातावरण में मौजूद जलवाष्प, धूल अथवा लवण के कण चारों ओर ठंडा और संघनित हो जाता है। मेघों का निर्माण कर उन्हें आकाश में पहुंचाना। मेघों को चीज जैसी संरचना में परिक्षेपित करना, यानी कि डिस्पर्सिंग क्लाउड्स इनटू ए चीज लाइक स्ट्रक्चर। तो इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो इसमें इन्वॉल्व है क्लाउड सीडिंग में? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। जब वातावरण में मौजूद जलवाष्प, धूल अथवा लवण के कण चारों ओर ठंडा और संघनित हो जाता है, ये इसका सही आंसर होगा। उससे व्हेन वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कूल्स एंड कंडेंसेस अराउंड डस्ट और साल्ट पार्टिकल्स, तो ये होते क्लाउड सीडिंग। पृथ्वी का कौन सा भाग उसको जैव विविधता के लिए सहायक है? विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज कंड्यूसिव टू इट्स बायोडाइवर्सिटी? ए जैवमंडल, बी पशु विहार, सी पारितंत्र निचय, या डी जैविक समुदाय। और इसका सही आंसर होगा जैवमंडल, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में जो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। उत्तक यानी कि टिश्यू किसमें सहायक होते हैं? रैपिड ग्रोथ में, तीव्र विकास में, कोशिकाओं के बीच श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, प्रजनन की सुदृढ़ क्षमता, या शरीर सामर्थ्य। किसमें ये सहायक होते हैं? तो ये है तीव्र विकास में। उत्तक यानी टिश्यू किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करते हैं। पार्ट ये क्या होते हैं कि सेल्स का ग्रुप है जिनका एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान सेना प्रमुख कौन थे? हु वाज द आर्मी चीफ ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971? जनरल पीपी कुमार मंगलम, बी फील्ड मार्शल SHFJ मानिक शाह, जनरल जैन चौधरी, या जनरल KS थिमैया। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फील्ड मार्शल SHFJ मानिक शाह। 1971 के दौरान ये भारतीय सेना के प्रमुख थे। इनके नेतृत्व में ही भारत ने ये युद्ध लड़ा और ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। सलमान रश्दी को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ? सलमान रश्दी एक कंट्रोवर्शियल प्रसिद्ध लेखक हैं
और अभी कुछ समय पहले, लगभग साल या उससे ज़्यादा हो गया, अचानक से इन पर स्टेज पर अटैक कर दिया था किसी ने। इनकी एक आंख की रोशनी भी चली गई थी उस अटैक में। तो इनमें से किस बुक के लिए उनको बुकर प्राइज मिला है? द सैटेनिक वर्सेस, मिडनाइट चिल्ड्रन, फ्यूरी या शालीमार द क्लाउन? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मिडनाइट चिल्ड्रन। इसके लिए इनको जो एक काफ़ी कोवेटेड प्राइज है बुकर प्राइज, तो वो इनको मिला था। 14th क्वेश्चन, मसूड़ों से खून आना, घाव का देर से भरना और पसलियों में दर्द रहना किस विटामिन की कमी से होता है? आपने विटामिन वाला जो पास करो टेस्ट का आपके अपने चैनल का वीडियो था वो जरूर देखा होगा, इसलिए आपको इसका आंसर भी पता होगा कि ये होता है, ये जो बीमारी होती है इसको बोलते हैं स्कर्वी, और ये विटामिन सी की कमी से होती है। नंदा देवी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड या डी उत्तर प्रदेश? तो नंदा देवी जो है वो सी, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में श्वेत रंग किस अर्थ को निरूपित करता है? व्हाइट कलर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे ट्राई कलर में, हमारे राष्ट्रीय तिरंगे झंडे में? त्याग, शांति और सत्य, जीवन की समृद्धि या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन बी, शांति और सत्य। त्याग के लिए है केसरिया रंग और हरा रंग है जीवन की समृद्धि के लिए। 17, किस नृत्य शैली का नाम उसकी उत्पत्ति से संबंधित गांव के नाम पर पड़ा है? विच डांस स्टाइल इज नेम्ड आफ्टर द विलेज रिलेटेड टू इट्स ओरिजिन? ए कुचिपुड़ी, बी कथकली, सी भरतनाट्यम या डी मोहिनी अट्टम? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का उद्भव जो है आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कचेलुपुरम गांव में हुआ था। तो कचेलुपुरम जो गांव है इसका ही बोलचाल की जो भाषा है उसमें बन गया कुचिपुड़ी, और वहां पर ये नृत्य क्योंकि आरंभ हुआ था तो इस नृत्य के, इस कला का नाम पड़ गया कुचिपुड़ी नृत्य। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के उत्पत्ति हुई। भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया? ए समुद्री जल, बी नदी जल, सी तालाब का जल या डी भूजल? तो भारत में मीठे पानी का, पीने के पानी का, जो ताजे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है वो है नदियों का पानी। पारसियों के धार्मिक ग्रंथ का नाम बताएं। नेम द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द पारसीज? ए बाइबल, बी जैन अवेस्ता, सी कुरान या डी गुरु ग्रंथ साहिब? अब इसमें से पारसियों के धर्म ग्रंथ का वैसे तो नाम चाहे ना भी हमें पता हो, लेकिन ये जो बाकी ऑप्शंस है इनका हमें पता है कि बाइबल है क्रिश्चियंस की, कुरान है मुस्लिम्स की, गुरु ग्रंथ साहिब है सिखों की, तो बचा कौन? जैन अवेस्ता। तो फिर यही होगी इनमें से पारसियों की, तो ऑप्शन बी जैन अवेस्ता इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पारसियों का जो धार्मिक ग्रंथ जैन अवेस्ता है, और जैन अवेस्ता और ऋग्वेद में काफी समानताएं हैं, और ज़रथुस्त्र पारसी धर्म के संस्थापक हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड? वियना, न्यूयॉर्क, पेरिस, ज्यूरिक? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। इनमें से किस मिठाई को पहले तला जाता है, फिर चीनी के शीरे में डुबाया जाता है, और आमतौर पर जिसका आकार गोल और रंग नारंगी होता है? मुंह में पानी आ रहा है ना। ए गाजर का हलवा, बी रसगुल्ला, सी भाखरवाड़ी या डी जलेबी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कौन? ऑप्शन डी जलेबी। जलेबी को पहले मिठाई को तला जाता है, फिर चीनी के घोल में डुबो दिया जाता है, फिर गोल रंग भी है, और बाद में ये कैसी हो जाती है? ऑरेंज से कलर की, नारंगी से कलर की। चलो अब ज्यादा मिठाइयों पे नहीं रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं। थिंग्स टू लीव बिहाइंड उपन्यास के लिए निम्नलिखित में से किसे सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है? थिंग्स टू लीव बिहाइंड, और साथ में उनको सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार भी मिला है। कनिका मुखर्जी, रामसूरी, नमिता गोखले, रीता चंद्रा? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है
ऑप्शन सी नमिता गोखले। जल प्रदूषण के एक उदाहरण का चयन कीजिए। सेलेक्ट एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर पोल्यूशन। बड़े जहाज के तेल का रिसाव, समुद्र के किनारे पशुओं का विचरण, प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना या कार में गैसोलीन। समुद्र के जलमीन में से किससे प्रदूषण होगा? वो होगा ऑप्शन ए बड़े जहाज के तेल का रिसाव, लीक हो जाना। जल चक्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम इज द वाटर साइकिल नोन? जल परिवर्तन चक्र, वायु चक्र, जलीय हाइड्रोलॉजिक चक्र या विवर्तनिक टेक्टोनिक चक्र? कौन सा सही आंसर होगा इसमें से? जल चक्र को ऑप्शन सी जलीय यानी हाइड्रोलॉजिक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, बीजावरण से क्या तात्पर्य? व्हाट डज द सीड कोट मीन? अब यहाँ पर भी हमने जब वो हिंदी का क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इंग्लिश वर्जन जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इंग्लिश वर्जन से इसको देख लिया, वो समझ में आ गया। सीड कोट, भंडारित भोजन के चारों ओर दृढ़ आवरण, हार्ड कवरिंग अराउंड द स्टोर्ड फूड, हार्ड कवरिंग अराउंड द स्प्राउट यानी अंकुर के चारों ओर दृढ़ आवरण, बीज का संरक्षी बाह्य आवरण, प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ द सीड या हार्ड कवरिंग अराउंड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बीज का संरक्षी बाह्य आवरण। तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा मॉक टेस्ट, और इसमें काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले आए हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट भी होते रहते हैं। तो आप इनको वीडियो को एक बार दो बार देखते रहिए रिवीजन के लिए। अगर दोबारा देखेंगे, तीसरी बार देखेंगे तो अच्छी तरह से वो चीज़ याद हो जाती है। तो पास करो टेस्ट पर हम लगातार आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल इंफॉर्मेशनल और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोस लेकर आ रहे हैं लगातार। तो इन वीडियोस को मिस मत कीजिए, और साथ में जो वीडियोस के लिंक होते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पास करो टेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।